हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट के ऊपर। आप कैसे प्रॉपर्ली एज अ बिगिनर, जब आप कार ड्राइव करना सीखते हो, एक मैनुअल कार ड्राइव करना सीखते हो, तो आप कैसे गियर अप शिफ्ट कर सकते हो प्रॉपर्ली और कैसे आप गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हो प्रॉपर्ली, इसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर कार ड्राइव करना सीख रहे हो और रिसेंटली अगर आपने कार ड्राइव करना सीखा है तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें मैनुअल गियर शिफ्टिंग के बारे में क्लियर कट बताने वाला हूँ। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आप गियर अप शिफ्ट करो या फिर गियर आप डाउन शिफ्ट करो, आपको जो है हरदम क्लच पूरी तरीके से प्रेस करके ही गियर चेंज करना है। और अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि आपको जो है गियर चेंजिंग का फॉर्मेट यहाँ पे गियर पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 गियर्स हैं और ये एक होता है रिवर्स गियर। तो इसमें जो है टोटल 6 गियर्स हैं। अगर आपके कार में 6th गियर है तो 5 के नीचे यहाँ पे आपको 6 लिखा हुआ मिल जाएगा और रिवर्स या फिर 6th के साइड में होगा या फिर फर्स्ट के साइड में होता है गियर जो नॉब होता है, उस नॉब का जो आइडियल पोजीशन होता है न्यूट्रल। तो इसमें आपको कहीं एन लिखा हुआ नहीं मिलता है, मतलब एन मतलब न्यूट्रल आपको लिखा हुआ इसमें कहीं नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कार में न्यूट्रल नहीं है। 3rd और 4th के बीच में यहाँ पे होता है न्यूट्रल, जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे, ये 1 2 3 जो लाइंस हैं उसके बीच से जो एक लाइन उसकी कट हो रही है, तो यहाँ पे ये जो बीच में पॉइंट है 3rd और 4th के बीच में, यहाँ पे होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कैसे चेक करना है, वो है 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हो जो गियर है, गियर जो स्टिक है अपनी, वो इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। तो कुछ ऐसे ऐसे करके जो है आपने न्यूट्रल चेक करना है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये आपको गियर चेंजिंग के बारे में एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले जान लेनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रल कैसे चेक करना है ये तो जान लिया। अब कौन से गियर में कैसे कार एंगेज करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैं बार बार जो है क्लच प्रेस करना है ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको गियर अप शिफ्ट करना है या फिर डाउन शिफ्ट करना है, कुछ भी करना हो आपको गियर के साथ, आपको जो है सबसे पहले क्लच प्रेस करना जरूरी है। बिना क्लच प्रेस किए जो गियर शिफ्टिंग है ये स्मूथ नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ और अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम देखते हैं कि ये डायग्राम कितना सच है और कैसे आप हर एक गियर अकॉर्डिंग टू डायग्राम कर सकते हैं या नहीं। अब चलते हैं फर्स्ट गियर की तरफ। आपने चेक किया कि आपकी कार न्यूट्रल में है, दैट मीन्स आपकी कार 3rd और 4th के बीच में है। तो अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट गियर में आराम से लगा सकते हो। देखो ये है न्यूट्रल, इसे आपने टुवर्ड्स लेफ्ट लेके गए। आप सबसे पहले जितना हो सके उतना आप टुवर्ड्स लेफ्ट ले लें और फिर आपको ऐसे ऊपर की तरफ जो स्टिक है उसे पुश करना है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट गियर। देखो ये है अपना फर्स्ट गियर में। आप थे इस पॉइंट में जब आपकी स्टिक जो है पूरी स्ट्रेट तरीके से थी, तब आप थे इस पॉइंट में 3rd और 4th के बीच में। अब आपका हो गया है फर्स्ट गियर एंगेज। तो बहुत सारे भाई लोग जो है फर्स्ट से सेकंड में आने के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्टली निकाल के ऐसे पीछे कर देंगे। तो ऐसे में आपका जो है 4th गियर लगेगा, आपका 2nd गियर नहीं लगेगा। देखो ये अपनी थी कार फर्स्ट गियर में, आपने अगर डायरेक्टली इसे अगर पीछे की तरफ खींच लिया तो ये थ्रू न्यूट्रल होते हुए आया और यहाँ पे 4th गियर लग गया। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको फर्स्ट गियर से इस तरफ से पुश करके आपको ऐसे करना है, तो आपका यहाँ पे 2nd गियर लगना ही लगना है। तो देखो मैं भी आपको दिखाता हूं कि आपने 2nd से 3rd में कैसे लेके जाना है। देखो कार है 2nd में, आपने सिर्फ पूरी तरीके से क्लच प्रेस करके जो अपना गियर स्टिक है उसे ऐसे सामने की तरफ पुश कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली जाके 3rd में एंगेज हो जाएगा। देखो एक और बार मैं करके दिखाता हूं आपको। ये है अपना 2nd, आपने सिर्फ इसे टुवर्ड्स सामने की तरफ, देखो सामने की तरफ आपने ऐसे करना है, तो ये अपना लग गया 3rd गियर। और अब बात आती है 3rd से 4th में लाना है आपको, तो वो तो इजी है, सिर्फ आपको ऐसे करना है। तो ये लाइन के थ्रू जो है 3rd से न्यूट्रल आया, फिर न्यूट्रल से 4th आया, तो ये अपना हो गया 4th गियर। तो जैसे आपने 2nd से 3rd में गियर एंगेज किया, वैसे आप 4th से 5th में एंगेज नहीं कर सकते। आपको 4th गियर से 5th गियर में जाने के लिए डायग्राम का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने डायग्राम में दिखाया है कि आपको पहले 4th से न्यूट्रल में जाना पड़ेगा और फिर न्यूट्रल से जो है आपको राइट की तरफ आके ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ये अपना हो गया 4th गियर। आपने पहले किया न्यूट्रल और उसके बाद आपने इस तरीके से 5th लगाना है, तो ये अपना लग गया 5th गियर। तो कुछ ऐसे तरीके से गाइस जो है आपको अपशिफ्ट करना है, क्योंकि आप जब अपशिफ्ट करते हो गियर्स तो आपको
फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ ही जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो है फर्स्ट से निकाल के फिफ्थ में नहीं डाल सकते, क्योंकि आप फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड अचीव कर लोगे कि आपका जो है फिफ्थ गियर एंगेज करने लायक स्पीड होगी। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जब भी आप गियर अपशिफ्ट करते हो तो वो आपको ग्रेजुअली करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है तो सिक्स्थ भी आप एंगेज कर सकते हो। तो देखो गाइज, अब बात आती है डाउनशिफ्ट की। तो डाउनशिफ्ट जब आप स्टार्ट करते हो तो वो आपको फिफ्थ गियर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक हाईवे पे चल रहे हो, आपकी 60 की स्पीड मेंटेन है फिफ्थ गियर में। इसमें आपको अगर डाउनशिफ्ट करना है, किसी कारण आपकी स्पीड स्लो हो गई या फिर आपको कार थोड़ी स्लो करनी पड़ी, तो मान के चलो आपको जो है फिफ्थ या फोर्थ में कार लानी है। क्योंकि देखो, आप डाउनशिफ्ट जो है लास्ट फिफ्थ से फर्स्ट तक ही कर सकते हो। फर्स्ट के नीचे तो आपकी डाउनशिफ्ट और होने नहीं वाली है, आपकी कार जो आपको रोकनी पड़ेगी न्यूट्रल में करके। तो फिफ्थ से आपको डाउनशिफ्ट करनी पड़ी, मान के चलो फोर्थ में। देखो, डायरेक्टली आपने ऐसे तरीके से नीचे की तरफ लाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप जैसे फोर्थ से जैसे आप एंगेज करते हो फिफ्थ, वैसे आपको एंगेज करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको सिर्फ ऊपर से ऐसे धक्का देना है गियर नॉब को, तो ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होके ऐसे फोर्थ में एंगेज हो जाएगा। तो देखो, अब आपकी कार है फोर्थ गियर में है, तो आपको अब जाना है फोर्थ से थर्ड गियर में। तो ये बहुत ईजी है, इसमें आपको सिर्फ जो है ऐसे नीचे की तरफ से धक्का देना है, तो जो गियर है वो ऑटोमेटिकली थर्ड गियर में स्लॉट हो जाएगा। तो अब आपको आना है थर्ड गियर से सेकंड गियर में। वो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते जैसे आप फिफ्थ से फोर्थ में आए थे। इसमें आपको जो है न्यूट्रल करना है कार। ये न्यूट्रल हो गई, टुवर्ड्स लेफ्ट और फिर नीचे, ये हो गया सेकंड गियर एंगेज। तो अब बात आती है सेकंड से फर्स्ट में जाने की। तो सेम तरीके से आपको जो है टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जो आपको गियर नॉब पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट गियर एंगेज। जैसे ही आपने फर्स्ट से सेकंड लगाया था ऐसे, वैसे ही आपको ऐसे करना है, ऊपर करना है, नीचे से अब ऊपर करना है सेकंड से फर्स्ट में जाना है। तो आई होप गाइज आपको कैसे अपशिफ्ट करना है और कैसे डाउनशिफ्ट करना है ये आपको पता चल गया होगा। तो इसे आपको प्रॉपर्ली मतलब एज अ एक्सरसाइज कार में बैठ के जो है कंटिन्यूसली पूरी तरीके से क्लच प्रेस करके आपको जो है मतलब जो फॉर्मेट है गियर चेंजिंग का उसे आपको ध्यान में रखना है। देखो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है घर में। फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया और कुछ फिफ्थ हो गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, फिफ्थ है तो फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया और फर्स्ट हो गया। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, डाउनशिफ्ट और अपशिफ्ट, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो वो आप पहले अगर घर में ऐसे मतलब मास्टर कर लेना। को गियर शिफ्टिंग के साथ साथ पूरी तरीके से क्लच का जजमेंट भी आना चाहिए। अगर एक भी मुझे नीचे कमेंट आता है कि भाई क्लच का जो जजमेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे स्पेसिफिकली आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में ही बताना था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, नेक्स्ट लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।